मैं हुसैन सुल्तान रण मूवी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों मुमरा कौसा शहर में सिर्फ एक ही समस्या सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, वो है टोरेंट। टोरेंट का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में सिर्फ टोरेंट को लेकर ही बातें सामने आ रही है। टोरेंट की ओर से पीडी कनेक्शन का मामला भी सामने आ रहा है। पीडी कनेक्शन की वसूली टोरेंट की ओर से की जा रही है। टोरेंट की ओर से बिल ना भरने पे मामला भी दर्ज किया जा रहा है। इस तरीके के कई मामले कौसा, मुमरा, शिल, दीवा में अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। लगातार इस बढ़ती नाराज़गी को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा भी देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करते हैं राजन गिनी से कि इस टोरेंट को लेकर उनका क्या कहना है, और वहीं जो टोरेंट की समस्या लेकर आए वहाँ पे जो ग्राहक है उनका भी इस मामले को लेकर क्या कहना है। दादा, क्या कहोगे, जो टोरेंट की मनमानी चल रही है, बिल ना भरने पर जो पुलिस केस किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पुलिस केस ऐसा है कि जो पीडी के जो मसले हैं, पहले तो ये पीडी का जो मसला है ये इन्होंने निकालना ही नहीं मांगता है। पीडी का मसला बोले तो ये एमएससी डीसीएल के टाइम से ही चल रहा है। अगर तुम्हारा मीटर पीडी हुआ है, उसके बाद में तुम्हारा मीटर लगा है, उसके बाद में ग्राहक ने बिल भी भरा है, तो अभी तुमको पीडी निकालने का सवाल क्या? अगर पीडी तुम निकाले है, परमानेंट डिस्कनेक्शन किया हुआ तुम्हारा कनेक्शन था, अगर थकबाकी थी और परमानेंट डिस्कनेक्शन किया है, तो उसके बाद में अगर तुमको वो डिस्कनेक्शन के बाद अगर तुमको ये करने का है, तो वो एमएससी डीसीएल के जो अधिकारी लोग हैं उनको यहाँ बुलाओ पहले, और वो बाद में जो मीटर लगा है वो वहाँ पर जेई ने कोटेशन मंजूर करके दिया है। फिर डिप्टी ने मंजूर करने के बाद वो मीटर लगा है, पीडी के बाद का जो मीटर लगा है। तो अभी जब सही तरीके से चल रहा है तो ये सब पीडी के 1 लाख नोटिस भेजा है लोगों को। 1 लाख मसले पीडी के टोरेंट वालों ने निकाला है। ये इनको अधिकार दिया किसने, ये टोरेंट वाले को? पहले तो ये जो टोरेंट वालों ने ये पीडी के मसले चालू किए, ये पहले बंद करो। ये नोटिस दिया है, ये बैक ले लो। अगर ये नहीं किया तो आज मैं समझता हूँ कि पब्लिक पूरी मुमरा की रास्ते पे उतरेंगी। ये पीडी की वजह से, ये पीडी भरा नहीं तो मीटर काट देते, लाइट काट देते। लाइट काटने के बाद आदमी क्या सोचता है कि लाइट नहीं है तो ज्वाइन कर देता है। और ऐसा है कि लाइट काटने के बाद इन लोग बोलते भी नहीं घर में कि लाइट काट दिए, ले सीधा निकल जाते, वो पावती मीटर के ऊपर रख के निकल जाते। तो आदमी सोचता है लाइट गई है तो आदमी सोचता है कि लाइट गई है, तो फिर वो बाद में मालूम पड़ता है कि उसको वो मीटर काट के गए, लाइट काट के गए। तो आदमी ज्वाइन करता है, वो कंज्यूमर ज्वाइन करता है, तो फिर बाद में उसके ऊपर आके चोरी का ये करके एफआईआर दाखिल किया जाता है, गुना दाखिल किया। एक मसला मैं आपको बताता हूँ। ये मई में इनका मीटर जला हुआ था, ये मई में जला होता मीटर, और इन्होंने समझो ना बाद में मई में इन्होंने कंप्लेंट किया था कि हमारा मीटर जला हुआ है, आके देख लो, मीटर चेक कर लो। लेकिन वहाँ पर उन्होंने सुनवाई न करते हुए डायरेक्ट उन्होंने, ये आपको बता दूँ क्या, 13/9/2021 को जाके उन्होंने ये उनके मीटर के ऊपर पावती रख दिया, उनका डिस्कनेक्शन करके, और उनके ऊपर ये एफआईआर दाखिल किया है। तो अगर तुम्हारे पास हमने तकरार किया है, अगर तुम उस तकरार की दखल नहीं लेते हुए डायरेक्ट अगर तुम इसके ऊपर, ये कंज्यूमर के ऊपर गुना दाखिल करते, तो किस बेस के ऊपर आप गुना दाखिल करते? अगर कंज्यूमर की अगर तुम कंप्लेंट की सुनवाई नहीं करेंगे और डायरेक्ट तुम गुना दाखिल करेंगे तो ये तो सरासर जाती है। इसके लिए मैं सभी हमारे जो लोग हैं मुमरा के, उनको मैं कहता हूँ कि टोरेंट के खिलाफ अभी बहुत हमारे को लड़ाई लड़नी ज़रूरी है। इसके लिए अगर मेरे को कोर्ट में भी जाना पड़े तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और ये टोरेंट के लिए ये जो पीडी का मसला है टोरेंट ने उठाया, टोरेंट को ये पीडी का मसला उठाने के लिए अगर पीडी जो डिस्कनेक्शन हुए, परमानेंट डिस्कनेक्शन हुए, इनको अगर तुमको फिर से अगर उठाने का था तो एमएसडीसीएल के जो महावितरण के लोग थे, जेई था, और जहाँ वहाँ पर जो जिन्होंने मंजूर किए थे नए मीटर या पीडी किए थे, उनको बुलाओ, उनको बुला के उन्होंने जो पैसे लिए हैं नए मीटर के, वो पैसे लोगों को वापस कराओ, फिर पीडी का मसला तुम उठा लो। मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या है कि मैं समझता हूँ कि हमको ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारी जो जनता है वो टोरेंट के जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर जो सिविक्स नीड है उसके बारे में न बोलते हुए वो टोरेंट के ही मसले को लेकर आते हैं। तो उनको हम लोगों ने क्या जवाब देने का?
ये सब ऐसा प्रॉब्लम टोरेंट ने क्रिएट किया है और महावितरण की वजह से आज ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमको ही रास्ते पर आना जरूरी है और नहीं रास्ते पर नहीं जमा तो हम लोग कोर्ट में तो इसके खिलाफ तो जाएंगे ही अभी, क्योंकि इन्होंने जो जाति शुरू की है। मैं तो पहले से ही शुरुआत से ही कह रहा था कि टोरेंट जब आएंगी तो वो अपना रूप दिखाएंगी, अपना रंग दिखाएंगी। क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि अगर सबसे भिवंडी का अगर सफ़र अगर कोई कंज्यूमर हूँ टोरेंट का तो मैं हूँ। मुझे मालूम है हमारा पिताजी के नाम से वहाँ पर घर है, तो वहाँ पर टोरेंट ने जो हमारे ऊपर जाति की है, वहाँ पर बाकायदा उन्होंने गुनाह भी दाखिल किया था, FIR भी दाखिल किया था। तो ये टोरेंट ऐसा किसी को छोड़ने वाले में से नहीं है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये फ्रेंचाइजी है, ये तुमको सहानुभूति कभी देगी नहीं। ये यहाँ पर अगर मैं समझता हूँ आज MSDCL जो महावितरण के लोगों को आज जितना स्टाफ ये टोरेंट को मिला है उतना स्टाफ अगर हमारे महावितरण को मिलता था, समझो वसूली के लिए उतना स्टाफ, लोगों को सर्विस देने के हिसाब से उतना स्टाफ, अगर ये सब चीज़ें अगर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जब महावितरण को मिलता तो आज मैं समझता हूँ कि महावितरण भी टोरेंट से भी ज़्यादा वसूली कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टोरेंट को ही लाना है, टोरेंट को ही हमें यहाँ पर ये करना है, यही सब चल रहा है। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग टोरेंट के विरोध में यहाँ पर आते हैं और हमें कंप्लेंट करते। मैं समझता हूँ कि ये टोरेंट के बारे में हमको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा अभी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी देखिए, हम लोग BSUP के अंदर हम लोगों को 2016 के अंदर घर मिले। जब हम लोग यहाँ पे घर के अंदर पहुँचे तो हमारे को बिल मिले दरवाज़ा खोल के बस 27,000, 35,000, 30,000 ऐसे सबके बिल मिले। हमने BSUP के अंदर हमने मीटर के लिए सबसे अलग से पैसा लिया गया है 4,970 रुपया। उसके बाद में 1,200 रुपया हमारे से लिए। A3, A4, 3 नंबर बिल्डिंग, 4 नंबर बिल्डिंग, 5 नंबर बिल्डिंग, इन सबों BSUP ने इन सबों को मीटर लगा के मिले, नए मीटर लग के मिले। जब हम लोग पहुँचे, हम लोग ने जाने के बाद में जब वहाँ पे देखे बिल एक्स्ट्रा पड़ा है पहले से, कुछ 2009 के मीटर है, कुछ 2013 के। 13 में तो हम पहुँचे ही नहीं थे BSUP में, हमारे पास में अलॉटमेंट ही 15 का है। 16 में हम लोग वहाँ पे पहुँचे 1 साल बाद। 1 साल तक का गोसावी साहब ने हम लोग को चाबी नहीं दी। उसके बाद में जैसा तैसा करके राजन भाई के बोलने के ऊपर हम लोग को चाबी मिली। हम लोग जाके चाबी लेके दरवाज़ा खोले। पूरी बिल्डिंग के अंदर हमारे 42 लोग थे और पहले भी कुछ लोग थे। वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोग को बिल मिले दरवाजे के अंदर 30,000, 35,000, 40,000। ये बिल कौन भरेगा? और उसके बाद में ये हम लोग जब BSUP में गए, हम लोग ने बताया, उन लोगों ने MSCB के पास में यहाँ पे लेटर दिया। हम लोग MSCB में आए, गोसावी MSCB के गोसावी साहब थे, उनने आके सर्वे किए। सर्वे में ये पता चला कि रीडिंग वहाँ पे 0 बता रही है, लेकिन बिल 35,000 रुपये के। आज टोरेंट आके हमको बोलती है कि ये 1 लाख रुपया बिल है, ये 4,000 अपना 2 लाख रुपया बिल है। लोगों के 1-1 लाख 70-70 हज़ार, 50-50 है। एक लेडीज़ के 2 घर जो 2 माले के ऊपर है, उनको 2018 में अलॉटमेंट मिला। अलॉटमेंट मिलते के साथ में उनने घर में घुसे तो 4,90,000 और 5,20,000 रुपये का बिल मिला। ये कौन भरेगा? और वो PD वेल है। आज PD के टोरेंट वाले लोग PD के बिल भेज रहे और बोल रहे कि नहीं भाई ये पैसा भरना ही पड़ेगा। तो ये हम क्यों भरें? हमारे को तो सबको लिख के दिया है ना कि भाई आप गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को हम लोगों को घर मिला ना, कि सब मालदार थे कि 5-5 लाख रुपए का बिल भरेंगे हम लोग, 1-1 लाख रुपए का बिल भरेंगे। और ये बिल टोरेंट जो वसूल कर रही है, जब MSCB का बिल है और MSCB ने PD कर चुकी है, तो टोरेंट वसूली क्यों कर रही है? तो डिमांड्स क्या है आपकी? क्या हमारी ये डिमांड है, हमको अभी लेटेस्ट हम लोग चलो भाई बिल के पैसे, मीटर के पैसे भरने तैयार है, हमको मीटर लगा के दे देवे। हम तो चाह रहे कि हमारे क्लियर हो। लेकिन ये पहले के PD है और PD ये बोलेंगे साहब लोग कि नहीं पहले के PD के पैसे भरो। आज कुछ लोगों ने हमारी बिल्डिंग के अंदर भाई नए मीटर कैसा वैसा पैसा खिला के 10,000 20,000 बिल था तो 10,000 दे दिए, 40,000 था तो 20,000 दे दिए। उन लोगों को भी आज दो बिल आ गए, रनिंग बिल भी आ गया और पिछला PD का वो भी आ गया कि भाई पिछला भी 70,000 है, 40,000 है, किसका 30,000 है, वो भी भरो और नया भी भरो। तो ये पिछला बिल वसूल क्यों कर रही है टोरेंट कंपनी? टोरेंट कंपनी को क्या राइट है पिछला बिल वसूल करने का? जो मामला दर्ज हो रहा है उसको लेकर क्या कहोगे? कौन से मामला?
पुलिस स्टेशन में मामला जो दर्ज हो रहा है, एफआईआर हो रहा है, उसको लेकर क्या? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना, सरासर गलत है। वो टोरेंट को क्या राइट पड़ता है कि एमएससीबी का वसूलात ये कर रही है? एमएससीबी ने पीडी कर चुकी है ना। पीडी का मीनिंग क्या हुआ? एमएससीबी को बुलाओ। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम धरने पे जाएंगे, हम रोड पे उतरेंगे, रास्ते पे उतरेंगे, धरने पे जाएंगे। एमएससीबी को बुलाओ वसूली। उनने पीडी क्यों करी? मुमरा के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मुमरा के लोगों को सबको एकजुट होना चाहिए, सब रास्ते पे आना चाहिए, तो ही ये मसला ख़त्म होएगा, नहीं तो ये मसला ख़त्म नहीं होएगा। ये अपनी दादागिरी कर रहे टोरेंट वाले, हर जगह इनका यही है, अपनी दादागिरी। अरे भिवंडी के अंदर जब ये टोरेंट गई थी तो भिवंडी के अंदर जितने जूने बिल थे इन लोगों ने मीटर में साइड में दिए और लेटेस्ट नया मीटर लगा के तो वैसा चालू करो जैसा भिवंडी के अंदर किए कि भाई जूना जो पीडी था या जूना जिसका जो भी बढ़ा हुआ बिल था वो साइड में लिख के आज भी आ रहा है उनको, और नया बिल चालू कर दिए। नया बिल हम भरने तो तैयार है ना, वैसा करो। ये बोलेंगे नहीं पीडी भरो ही, तुम लाख रुपया भरो। आज 2 साल लॉकडाउन के चले गए, लोग घर के अंदर भूखे प्यासे रहिए, हमने लोगों को कहाँ से, और हमने भी खुद यहाँ वहाँ से राशन लेकर आके हमने खाए। हाँ, ये 2 साल अभी बीता नहीं, 1 साल पहले हमको आके हुआ, हमने हमारा आशियाना बिल्डिंगें गिरी, कितने लोगों की, कितने लोग वहाँ पे पहुँचे। हाँ, एक चम्मच भी लोगों को उठाना नसीब नहीं हुआ। बीएसयूपी के अंदर कोई खुशी नहीं गया, लोगों के घर गिरे, घर टूटे तो वो गए, उनको थाना महानगर पालिका ने घर दी। आज ये बोलेंगे कि पिछला जो लगेला था, अरे पिछला अगर हमने यूज़ किया तो हमारे से लो। पहले का पीडी है, पहले का एमएससीबी का है। मैं फौजिया कुरैशी, मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो बिल आ रहा है, महीना मेरा हस्बैंड अगर 12,000 कमा रहे हैं, मुझे बिल 5,000 आ रहा है, मैं कहाँ से भरूँगी? मैं टोरंट वाले के पास गई, मैंने उनसे बताया कि मेरा 1,19,000 बिल है सर, इसमें से मुझे कुछ रिहाइश कीजिए, लेकिन वो लोग बिल्कुल मानने तैयार नहीं। वो सीधा बोल रहे तुम राजन किन्ने के पास जाओ या जितेंद्र अवार्ड के पास जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो इतना 1,19,000, अभी तो 2 साल से मेरे हस्बैंड को काम भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? सीधा बोलते नहीं तो डिस्कनेक्ट करेंगे, तुम्हारे पे केस कर देंगे। तो कब से आप रहने गए वहाँ पर और ये कब का बिल है? ये बिल मेरा देखो, मेरा यहाँ लिखा हुआ है 2019 का बिल है मेरा। ये मैंने लिखा कि कल साहब से मुलाकात करके मैंने लेकर आया हूँ, लेकिन वो यही बोले इसमें से कुछ भी नहीं माफ़ होगा, तुमको पूरा भरना है। मैं भरने के लिए इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा मसला ये है कि भाई इसमें ऐसा कर दो कि बाबा तुम आधा भर दो, आधा माफ़ कर देंगे। इंस्टॉलमेंट पे भरने की बात नहीं, इंस्टॉलमेंट पे तो वो लोग पूरा ही ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो लोग बोले 30,000 भरो, फिर 220 रुपया भरो, फिर हम चेक करेंगे क्या हुआ। उसमें भी वो 3 ऑप्शन दे रहे, अगर तुमने कुछ उसमें करे हैं तो तुम्हारे पे फाइन लगेगा, अगर नहीं करे हैं ज़्यादा है तो तुम्हारे को एवरेज बिल मारेंगे, नहीं तो तुमको जितना है उतना भरना पड़ेगा। तो भाई ये 2 साल से तो महामारी ही चल रही है, इतना बिल आया तो आदमी कहाँ से भरेगा? इसके पहले सारे बिल मेरे पास है। मेरे यहाँ ऐसा था कि एमएसबी ने कब मेरा मीटर चेंज करी मुझे ये भी नहीं पता। मैं अभी वो सारे बिल्स निकालूंगी और मैं उसको लेके पहुँचूंगी वहाँ।